सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियाँ चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अपने एक सब्सक्राइबर के सवाल के ऊपर। वो यहाँ से अपने देश यानी कि इंडिया से बाहर के रहने वाले हैं। वो अक्सर मेरे चैनल को यानी कि प्राचीन कहानियाँ और डिवाइनेंस को देखते रहते हैं और वो रिसेंटली जो नीडी पर्सन उन्होंने उनके लिए भी मदद की है, तो उनके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं जैसे कि उनका कुछ सवाल था और रिलेवेंट सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल भी होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए। क्योंकि कल मेरे टीम मेंबर ने मुझे कंफर्म करा कि वो पूछ रहे थे कि हम कैसे कंफर्म करेंगे अगर कोई हमारे मृत परिजन की सोल हमारे आसपास रहती है। आपने देखा होगा कि अगर आप कंटिन्यूसली मेरी वीडियो देखते हो तो मैंने एक रिसेंट वीडियो में बताया था, जो पीछे मैंने बनाई थी, कि जब भी कोई सोल हमारे आसपास रहती है तो हमें किस तरह के सिम्टम्स या किस तरह से फीलिंग आ सकती है और कैसे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो सोल हमारे अपने मृत परिजन की है। तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया था। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, उनकी जो फ्रेगनेंस है यानी कि जो सुगंध है उनको सूंघ सकते हैं। अब देखिए, उसमें उनका कन्फ्यूज़न था कि उनकी डैडी की एक्चुअली मौत हुई है, तो उसके ऊपर मैं आज उनको कुछ इंसाइट देने की कोशिश करूँगा कि वो कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, हर एक इंडिविजुअल सोल की एक सुगंध रहती है, मेरी भी है, आपकी भी और दूसरों की भी है। यह अलग बात है हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या हम उसको यूज टू नहीं है। दरअसल क्या होता है कि जब हम किसी पर्सन के आसपास नहीं रहते हैं बहुत काफ़ी टाइम से, तो तब भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि हम उसकी सुगंध को भूल जाते हैं। लेकिन जो भी पर्सन उसके आसपास अटैच रहता है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो उसके पास में दिन के 10 घंटे 15 घंटे बिताता है, तो हम उसके यूज टू हो जाते हैं। और स्पेशली हमारे थॉट प्रोसेस और साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको ही देते हैं जिसके साथ हम रहना पसंद करते हैं। जैसे कि एक वाइफ के लिए अपना हस्बैंड, हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, या एक माँ बेटे का रिलेशन हो, इस तरह से। लेकिन जब जब हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा इन सारी चीज़ों से बाहर की तरफ जाने लगते हैं और अपना बसेरा कहीं अलग बसा लेते हैं और उनके यूज टू नहीं रहते हैं, यानी कि टच में नहीं रहते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम उनकी सुगंध को सूंघ पाना या आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम दूसरे तरीके बहुत सारे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जैसे कि उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था, मैं स्क्रीनशॉट भी उनके सवाल का आपके डिस्प्ले पर चला दूंगा ताकि आपको भी समझ में आए उन्होंने क्या पूछा है। तो देखिए, स्पेशली जब हम बात करते हैं सुगंध की, तो ये वेरी कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया कि आप उनके साथ ना हो नहीं हो, अगर हो तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब जैसे एक और तरीका मैंने बताया था कि गूस बम्स, यानी कि आपके जो हाथ हैं उस पर जो आपके हेयर्स रहते हैं वो खड़े हो जाएंगे। जैसे कि होता है ना कि कभी हम डर जाते हैं या हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इस तरह से। तो एक ये भी सिम्टम्स रहता है। उसमें उनका ये भी डाउट है कि देखिए, उनको सुगंध तो याद नहीं है, फ्रेगनेंस तो उनको नहीं पता है कि उनके पेरेंट्स की है कैसे, क्योंकि वो उससे यूज टू नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया था गूस बम्प भी आते हैं, तो उसमें उनकी कन्फ्यूजन ये है कि हो सकता है कि वो उनकी स्पिरिट गाइड की हो। तो इसके विषय में मैं ये बता देना चाहता हूँ, देखिए, स्पिरिट गाइड एक स्पेशल ओकेजन पे या कुछ जब आपको ज़्यादा मदद चाहिए होती है या आप जब उनको बहुत ज़्यादा याद करने लगते हो, तो ऐसे समय पे वो आपके आसपास आते हैं और उससे भी आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर चेंज होता है, आपकी सेंसेशन जो चेंज होती हैं, उसके हिसाब से गूज़बम्प्स आ सकते हैं। और क्यों आ सकते हैं? क्योंकि अभी आपकी फॉर्म जो है एक बॉडी के अंदर है, मतलब एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म है। उनकी जो फॉर्म रहती है वो एक स्पिरिट की फॉर्म रहती है। तो उनकी एनर्जी या कह लो या उनका ऑरा जो रहता है, उसको कैच करने में या उसको इस तरह से अट्रैक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बॉडी को एडजस्ट करने में, लेकिन कर लेती है। बट उसका आभास हमें होने लगता है कि हाँ, समथिंग इज देयर जो अनयूजुअल है। तो एक चीज़ तो ये रहती है। तो जैसा आपका इसमें कन्फ्यूजन था कि हम कैसे पता करेंगे कि वो हमारे पेरेंट्स का ही गूज़बम्प के कारण ऐसा हो रहा है कि उनकी सोल हमारे पास में है या स्पिरिट गाइड की है। तो जैसे मैंने बताया, देखिए, स्पिरिट गाइड आपके आसपास तभी आएंगे, रहते हैं, या अपना अभाव तभी कराएंगे या अपना प्रभाव जो रहता है उनका तभी वो आपको दिखाएंगे कि जब आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो या आप ऐसी किसी दिक्कत में फंसे हो कि आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, तब भी उसी समय वो आपके आसपास रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे कि स्पेसिफिक टाइम पर आपको आभास कराते रहेंगे कि हाँ, यहाँ पर मैं हूँ, आप चिंता मत करो।
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमारे परिजनों की सोल या जैसे कि आपके डैडी हैं इस तरह से जब भी कोई विजिट करना हमारे आसपास आता है तो ऐसी कंडीशन में वो दूसरे तरह की एक वाइब्रेशंस होती है, उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस मैं चाहता हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुनने की कोशिश कीजिएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से प्रे करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये गूज़बम्प्स किसके कारण हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए ये है कि जो हमारे स्पिरिट गाइड रहते हैं उनका ऑरा कह लो या उनकी जो ध्वनि कह लो, वाइब्रेशंस कह लो, इतनी हाई रहती है, जो हमारे परिजनों की सोल रहती है उनसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहती है। तो क्या होता है, जब अगर हमारे स्पिरिट गाइड हमारे आसपास रहते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नीचे की तरफ चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप धूप के अंदर में भी हो तो क्या होगा कि उस समय आपको ठंड सी लगने लगेगी, और अगर आप ऑलरेडी किसी ठंड जैसे प्लेस में हो तो आपका टेम्परेचर और ज़्यादा गिर जाएगा। कई बार क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे की तरफ आ जाता है कि आप जिससे ठंडा महसूस करने लगते हो कि बॉडी का पूरा टेम्परेचर थोड़ा अप एंड डाउन की स्थिति में आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन की तरफ आता है, यानी कि आपको ठंड लगने लगती है। क्योंकि ऐसे स्टेज में जब भी हमारे स्पिरिट गाइड हमारे आसपास आते हैं तो टेम्परेचर कम से कम 10 डिग्री का चेंजेस भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जब हमारे सोल जो रहती है हमारे परिजनों की वो हमारे आसपास आती है तो वो जो पूरा चेंजेस रहता है वो थोड़ा कम रहता है। लेकिन हाँ, आपको आभास हो जाएगा कि समथिंग इज देयर जो अनयूजुअल है और कोई ना कोई यहाँ पे है। और देखिए, जब हमारे स्पिरिट गाइड रहते हैं या हमारे परिजन भी रहते हैं वो हमें हार्म पहुंचाने के लिए नहीं आते। स्पिरिट गाइड तो आप ऐसा कह लो कि आपकी शील्ड हैं, वो आपको हर एक बुरी चीज़ से बचाने की कोशिश करते हैं, और उनके लिए तो मैं चाहता हूँ आपको हमेशा थैंकफुल होने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप इस विषय में स्पेसिफिक बात कर रहे हो कि मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, या आप करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो, तब आपके पास में सबसे एक अच्छा रास्ता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से प्रे करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्पेशल फील कराओ। हमेशा उसके लिए बोलो कि नहीं, आप ग्रेट हो, आप महान हो। इस तरह से अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो उसकी बटरिंग करो, उसको चढ़ाओ, और जैसे आप उसकी बात मानोगे वो आपकी बात मानना स्टार्ट कर देगा। एक बात मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ, जब आपने सवाल पूछा है, हम में से 90% लोगों का सबकॉन्शियस माइंड सोया हुआ रहता है, हमेशा सुस्त रहता है, क्योंकि हम लोग इतने बुरे कामों में लिप्त रह जाते हैं, वो हमें हमेशा बोलता है रोकने के लिए, और हम हमेशा उसको इग्नोर करते हैं। सपोज करो अगर आप एक रियल लाइफ में कोई पर्सन आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता है और आप हमेशा उसको इग्नोर कर देते हो, तो ऐसी स्टेज में क्या होगा, वो इग्नोर होने वाला पर्सन भी एक ना एक दिन आपके यहाँ से चला जाएगा और आपको कह देगा कि भाई तेरी मेरी नहीं बनती, तू मेरी बात नहीं सुनता, लगता है। तो वही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी खेल यही है कि जब आप उसके नहीं सुनोगे वो आपको हमेशा बोलता रहता है और आप उसको सुनने से इग्नोर कर देते हो। ऐसी स्टेज में आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको बाय बाय कह दो या सुस्त होने की कल्पना करने लगता है और एकदम सुस्त हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि आपको जो एक दिशा निर्देश मिलते हैं जब भी आप गलत करते हो या जब भी आप कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करते हो जो नेचर के आसपास वाली चीज़ें हैं, मतलब ये जो पूरा आभा मंडल है इससे हटके चीज़ें, तो उसमें आपको दिक्कत आना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है और सारी प्रॉब्लम आपके साथ में इस तरह से शुरू हो जाती हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता। तो जैसे मैंने बताया, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क कर सकते हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देने की कोशिश करो, उसको ट्रेंड करो, उसको हमेशा उसकी बटरिंग करो कि आप बहुत अच्छे हो, इस तरह से आप मेरी मदद कर सकते हो, मैंने अभी तक आपको नहीं सुना है, अब मैं आपकी सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जब आप इस तरह से बात करोगे, देखिए आपको एक बिल्कुल कहानी सी लग रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन आप इस पर बिलीव करके देखो, आपकी दुनिया चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमें तो पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है, जितना पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है ना, उसके अंदर उतनी ही ताकत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारी खोपड़ी के अंदर जो माइंड है उसके अंदर है। तो बस आपको क्या है, उसको डिकोड करना, उसको चलाना आना चाहिए, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाएगा, आपकी सुनना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद में सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती हैं। सारी जो चीज़ें हमारे अंदर बसती हैं, जो हम ढूंढना चाहते हैं, जिसको हम खोजना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे आप चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स सच में है नहीं है, तो इन चीज़ों की ये बहुत सारी चीज़ें आसान होने लगती हैं और ऐसी स्टेज बहुत ईजीस्ट आ सकती है अगर आप कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा पत्थर है कि आपको इतना बड़ा पत्थर उठा कर लाना है और डेली उठा के लेके जाना है। ट्राई करो, हो जाएगा, बस उसके स्पेशल फील करो। और भी बाकी के रास्ते हैं, अगर आप चाहो तो हम पर्सनली आपको बता देंगे, लेकिन ये सबसे जेन्युइन और इजी है। इसमें आपको कोई हार्म नहीं होना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, उस सोल को भी दिक्कत नहीं होती है।
दूसरी बात, एक मेडिटेशन का रास्ता है, उस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन कभी अगर आप चाहते हो तो वो भी रास्ता हम बताएंगे आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारा एक चैनल है डिवाइन आंस, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के रिलेटेड है, तो प्लीज़ करके उसको भी एडवांस में सपोर्ट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है कि हम जो भी आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, आप भी हमारा उसको सुन रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।